माँ सिद्धिदात्री की महिमा शब्दों से परे है। उनकी शक्तियाँ, उनका स्वरूप और उनकी कृपा अनंत है। जब हम नवरात्रि के 9वें दिन उनकी आराधना करते हैं तो उनके दरबार में हर भक्त की आत्मा थर्रा उठती है। यह दिन वह पवित्र क्षण होता है जब माँ अपनी संपूर्ण कृपा के साथ हमारे सामने प्रकट होती है। उनके दर्शन मात्र से ही हृदय में ऐसा स्पंदन होता है जैसे खुद ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही हो। माँ सिद्धिदात्री एक शांत और असीम ऊर्जा से भरपूर एक देवी है, जिनकी मुस्कान में संसार की समस्त खुशियां छिपी है और जिनकी आंखों में ऐसी गहराई है जो समय और स्थान से परे है। जब हम उनकी छवि का ध्यान करते हैं तो मानो चारों दिशाएं उनके दिव्य तेज से आलोकित हो उठती है। उनके हाथों में धारण किया हुआ कमल जीवन के उस शाश्वत सत्य का प्रतीक है जहां हर दुख का अंत और हर सुख का आरंभ होता है। उनके चक्र की घूर्णन गति से समय की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और हर भक्त अपने भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी चिंताओं को भूलकर मां के चरणों में लीन हो जाता है। जब उनकी पूजा होती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हर श्वास के साथ संसार की हर जीवित आत्मा एक गहरी शांति में समाहित हो रही हो। उनके दर्शन से ही एक अद्भुत और अपरिमेय शक्ति का संचार होता है, जिससे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी साधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही भगवान शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघ्म्या, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि।
माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन की पूजा साधारण पूजा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का एक माध्यम है। जब भक्त माँ के सामने नतमस्तक होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी आत्मा के साथ संवाद कर रहा हो। माँ का ध्यान करते ही मनुष्य की आत्मा परमानंद और शांति की अवस्था में पहुंच जाती है। इस पूजा के दौरान जो भावनाएं जागृत होती है वे इतनी प्रबल होती है कि किसी को भी अपने भीतर एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होने लगता है। यह शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि भक्त को लगता है कि वह माँ के साक्षात दर्शन कर रहा है। माँ की कृपा से हर भक्त की आत्मा में वही दिव्यता और शांति भर जाती है जो एक साधक को वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती, बल्कि यह आत्मा के पुनर्जन्म का भी साधन है। यह पुनर्जन्म कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का मार्ग है। माँ की कृपा से जब भक्त अपनी आत्मा के गहन अंधकार से बाहर आता है तो उसे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। एक बार एक साधु जिसका नाम महेश था, वह अपने जीवन की दिशा से भटक गया था। उसे जीवन का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था और वह आत्मघात के विचारों से घिरा हुआ था। लेकिन उसने नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना का निर्णय लिया। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि नवमी की रात को उसे माँ का साक्षात दर्शन हुआ। माँ ने उसे बताया कि उसकी जीवन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। इस दर्शन के बाद उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने जीवन के हर पहलू में माँ की कृपा का अनुभव किया और उसने एक नया मार्ग खोजा जो उसे मोक्ष की दिशा में ले गया। जब नवरात्रि के 9 दिन समाप्त होते हैं तो नवमी की पूजा के बाद माँ सिद्धिदात्री की विदाई का समय आता है। तो हर भक्त के दिल में एक अजीब सी व्याकुलता होती है। यह वह समय होता है जब भक्त माँ के साथ बिताए हुए हर पल को याद करता है। माँ की विदाई के समय भक्त की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस अलौकिक अनुभूति के होते हैं जो भक्त ने माँ के सानिध्य में प्राप्त की है। उस समय ऐसा महसूस होता है जैसे भक्त की आत्मा माँ के चरणों में विलीन हो रही हो। माँ की पूजा के बाद भक्त को यह विश्वास होता है कि माँ की कृपा उसके साथ हमेशा रहेगी और उसके जीवन की हर समस्या का समाधान हो चुका है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से हर भक्त का जीवन उस प्रकाश से भर जाता है जिससे वह हर अंधकार को पार कर सकता है। जब तक माँ की कृपा है तब तक जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकती। माँ सिद्धिदात्री की जय।